अगर आप इस कोर्स को पूरा फुल देख लेते हैं तो आपको कंप्यूटर चलाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये कोर्स डिपेंड है एक बिगिनर पे, मतलब बिगिनर को क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और इस वीडियो में वही बताया गया हुआ है एक प्रैक्टिकल कि आपको कंप्यूटर चलाना सबसे पहले आ जाए, उसके बाद हम थ्योरी देखेंगे। लेकिन उससे पहले मकसद मेरा यह है कि आपको कंप्यूटर चलाना सबसे पहले आ जाए, कि कोई चीज़ें कैसे काम करती है, उसके बाद उस चीज़ के बारे में डिटेल से समझेंगे थ्योरेटिकली। ठीक है, पहले प्रैक्टिकली ही देखेंगे। जब आपको कंप्यूटर चलाना पूरा अच्छे से आ जाएगा तब हम एक थ्योरेटिकल एक कोर्स लेकर आएंगे, आपको वो बताएंगे कि उसके बारे में कि ये क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल की पड़ेगी ज़रूरत, तो इसीलिए मैं इस कोर्स को डिजाइन किया हूं कि आपको अगर कंप्यूटर का क तक नहीं पता है तो आप इस कोर्स को देख के कंप्यूटर को चलाना नहीं, कंप्यूटर को आप दौड़ा सकते हैं। ठीक है, तो बिना बकवास के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इस कोर्स में हम प्रैक्टिकल ज़्यादा देखेंगे, थ्योरी बहुत कम देखेंगे। जहाँ थ्योरी की ज़रूरत है मैं आपको थ्योरी बता दूंगा। ठीक है, तो कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर शब्द का जो उत्पत्ति हुई है, जो नाम बना है कंप्यूटर, वो कंप्यूट शब्द से बना है। ठीक है, और कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कंप्यूट शब्द से हुई है, और जो कंप्यूट है वो एक अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, अगर हम आसान शब्दों में कहें तो कंप्यूटर एक गणना करने वाली एक डिवाइस है जो गणना बहुत तेज़ी गति से कर सकती है। देखिए, जब कंप्यूटर हमारा बनाया गया था, जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, तो उस टाइम कंप्यूटर का सिर्फ मकसद ये था कि गणना करना। जो साइंटिस्ट लोग बनाए थे कंप्यूटर को सिर्फ इसलिए बनाए थे कि गणना जो कंप्यूटर है वो बहुत तेज़ी गति से करे। ठीक है, लेकिन अब के जो कंप्यूटर हैं सिर्फ गणना तक ही सीमित नहीं रहा है, अब इसमें आप बहुत से काम कर सकते हैं। गणना के साथ साथ आप म्यूजिक प्ले, गेम, वीडियो, डॉक्यूमेंट बनाना, ठीक है, बहुत से काम हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे, और इसका यूज़ भी बहुत जगह पे हो रहा है, जैसे कि आपका एजुकेशन सिस्टम, कॉलेज में, स्कूलों में, बहुत सी जगह ऐसे हैं जहां कंप्यूटर के द्वारा ही एजुकेशन लिया जाता है। जैसे कि मैं अपनी बातें करूं तो मैं खुद कंप्यूटर से ही अपना जो एजुकेशन है मैं अपना लेता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, कोडिंग। कोडिंग से जो कोडिंग की जाती है वो कंप्यूटर पे ही की जाती है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। अगर आप फ़ोन चला रहे हैं तो फ़ोन में जितने भी सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में हैं वो कंप्यूटर से ही बनाए जाते हैं। अगर आप लैपटॉप चलाते हैं तो लैपटॉप में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो कंप्यूटर से ही बनाए जाते हैं और कंप्यूटर में ही इंस्टॉल किए जाते हैं। मतलब कि कंप्यूटर पे ही सॉफ्टवेयर बनाकर कंप्यूटर में ही डाला जाता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाकर मोबाइल में डाला जाता है। मतलब सॉफ्टवेयर जो डेवलप होता है वो कंप्यूटर से ही होता है, प्रोग्रामिंग के द्वारा। ठीक है, कोडिंग की जाती है और सॉफ्टवेयर डेवलप करके मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। ग्राफिक्स, देखिए ग्राफिक्स अगर आपको डिस्प्ले पे कुछ दिख रहा है वो ग्राफिक्स के रूप में है। वो जो ग्राफिक बनाया गया है वो कंप्यूटर से ही बनाया जाता है। आपके फ़ोन में जितने भी ग्राफिक्स दिखाई देते हैं वो कंप्यूटर से ही बनाए गए हैं, और जो आपको ये सब दिखाई दे रहा है ये भी ग्राफिक्स जो है वो कंप्यूटर से ही बनाया गया है। ठीक है, और बहुत सारे जो ग्राफिक्स जो वीडियो एडिटिंग में आते हैं, घुमा फिरा के अगर बात करूं तो सब कुछ जो ग्राफिक्स हैं वो कंप्यूटर से ही बनाए जाते हैं। कंपनी छोटी हो या बड़ी हो उसमें कंप्यूटर होना अनिवार्य है, क्योंकि जो सारा काम होता है वो कंप्यूटर से ही होता है। जितनी भी मैनेजमेंट होता है वो कंप्यूटर से ही किया जाता है। अगर कोई कंपनी में कंप्यूटर ना हो तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, कंपनी छोटी हो या बड़ी हो। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं जहां पे कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्कूल, ऑफिस, बैंक, एयरपोर्ट, रेलवे। ठीक है, और भी जगह बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां और भी होते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट किसी के ऊपर शोध करते हैं। ठीक है, किसी विषय के ऊपर शोध करते हैं। बहुत से और एग्जाम्पल हैं जहां कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और भी क्षेत्र हैं। मैं एग्जाम्पल सिर्फ इतना दे रहा हूं, और भी एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कुछ लोगों के अनुसार जो कंप्यूटर का फुल फॉर्म है आपके सामने मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, और आपको ये सही भी लग सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये एक काल्पनिक है।
ठीक है। ये मतलब कि ये बाद में इसका जो नाम है वो दिया गया है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन जो है ये सब बाद में दिया गया है। मैं आपको बता दूं और आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तो उस टाइम ये सब काम नहीं था। किसी साइंटिस्ट ने ये नहीं कहा था मुझे कंप्यूटर चाहिए इस पर काम करने के लिए, इस पर शोध करने के लिए, और कोई कॉलेज ये डिमांड नहीं किया था कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के लिए कंप्यूटर एक मुझे चाहिए। ठीक है, उस टाइम सिर्फ आप ये जानिए कि जब कंप्यूटर आविष्कार हुआ था तो उस टाइम जो कंप्यूटर है सिर्फ गणना के लिए ही बनाया गया था, ना कि किसी कॉलेज में एजुकेशन सिस्टम के लिए, ना किसी कोडिंग के लिए। ठीक है, ना किसी बैंक, ना किसी रेलवे, ना किसी एयरलाइंस में इसका यूज़ नहीं था और ना ही बनाया गया था कि यहाँ पे ये सब काम आए। ठीक है, सिर्फ इसको बनाया गया था कि ये सिर्फ गणना करे और वो भी करे तो बहुत फास्ट गति से गणना करे। जैसे जैसे कंप्यूटर में फीचर आते गए, इसमें विकास होता गया, वैसे वैसे इसका नाम पड़ता गया। इसका जो नाम है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है तो मशीन इसका नाम दिया गया। ठीक है, पर्पजली अगर आप खुद यूज़ कर रहे हैं तो पर्पजली आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसका भी नाम दिया गया पर्पजली। ठीक है, यूज़ फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल, तो एजुकेशनल के आपके समय में एजुकेशनल के साथ साथ टेक्निकल में भी इसका, टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज़ हो रहा है। तो जैसे जैसे इसमें फीचर आते गए वैसे वैसे इसका नाम पड़ता गया। लेकिन पहले के समय में सिर्फ आप इसे सिर्फ गणना कर सकते थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो ये नाम कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है ये एक काल्पनिक है। ठीक है, इसकी विशेषता, चलिए हम इसके स्पीड के ऊपर बात करते हैं। अगर आप लैपटॉप पे अभी फ़िलहाल जा सकते हैं तो जाइए और उसका कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कॉपी पेन ले लीजिए। चलिए अब एक मैं आपको गणना करने के लिए कुछ डिजिट देता हूं, आप भी करिए। मैंने इतना लिखा, मैं इतना डिजिट लिखा और मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ। इतना से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। चलिए अब आप कॉपी पेन पे लिख सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर पे हैं तो कंप्यूटर में पहले अपने दिमाग से सोचिए, ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर पे ये काम करिए। तो मैं जानता हूँ कि मैं नहीं कर पाऊँगा बहुत तेज़ी से, तो मैं डायरेक्टली कंप्यूटर पे ही आपको दिखा देता हूँ। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ कंप्यूटर के आगे स्पीड के मायने में कि मैं कंप्यूटर से फास्ट गणना नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ इक्वल पे क्लिक करूँगा। इक्वल पे क्लिक करते ही आपके सामने आंसर दे दिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो कंप्यूटर का स्पीड है आपसे बहुत ज़्यादा है, आप गेस भी नहीं कर सकते। अभी आप सिर्फ इतना जो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जल्दी से, लेकिन कंप्यूटर बहुत जल्दी से ये काम करके आपको दिखा दिया। ठीक है, और भी काम है जो बहुत तेज़ी से गति से काम करता है कंप्यूटर। ठीक है, गणना तो करता ही करता है, और भी जो काम है वो भी बहुत फास्ट गति से काम करता है आपका जो कंप्यूटर है। तो स्पीड के मायने में ये कहीं ज़्यादा है इंसानों से। अब बात करते हैं एक्यूरेसी। अभी आपने मल्टीप्लाई किया, शायद आप किए होंगे या फिर नहीं किए होंगे, आपको अगर आप कर भी रहे होंगे तो बहुत समय आपको लग सकता है और शायद आंसर भी सही ना हो। लेकिन कंप्यूटर बहुत फास्ट तो काम करता ही करता है, साथ में जो इसकी एक्यूरेसी है वो भी 100% आंसर सही होगा। ठीक है, ये एक्यूरेसी में भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक्यूरेसी भी आपको बहुत ही अच्छा देगी। गलती होने की कोई चांस नहीं है। गलती तभी होगी जब आपने गलत डेटा कंप्यूटर के अंदर दिया है। ठीक है, तभी ये गलत दे सकता है आपका आंसर, नहीं तो आंसर ये गलत दे ही नहीं सकता। ये डिपेंड करता है यूज़र पे। यूज़र ने गलती से डेटा देना था कुछ और दे दिया कुछ और, तो आंसर गलत आएगा। वैसे आंसर सही इसका आएगा। ठीक है, डिलीजेंस। कंप्यूटर पे अगर आपको काम करने के लिए मैं बोल दूं सुबह से लेकर शाम तक, तो कंप्यूटर पे आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि सुबह से शाम तक कंप्यूटर काम करता रहेगा, वो नहीं थकेगा, क्योंकि आप कंप्यूटर पे ही काम करेंगे और
कंप्यूटर कभी नहीं कहेगा कि भाई मुझे छोड़ दे, या फिर मुझे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा सा रेस्ट ले लेने दे। ये कंप्यूटर कभी नहीं कहेगा, लेकिन आप ये काम कह सकते हैं। ये आप करेंगे। सुबह से शाम तक अगर मैं आपसे काम करने के लिए बोल दूं तो आप सुबह से शाम तक काम नहीं कर सकते, आपको रेस्ट ज़रूरी है। लेकिन कंप्यूटर को कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ये काम करता रहेगा। सुबह से शाम तक कराइए या फिर रात तक कराइए, 24 घंटा जब मर्ज़ी तब कराइए, लेकिन कंप्यूटर नहीं थकेगा। ये बात आप समझ सकते हैं। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो आप सुबह से लेकर कंप्यूटर पे काम करिए और शाम तक काम करते रहिए। देखिए कौन थकता है, आप या कंप्यूटर। इसी की वजह से जो मानव के कार्य में बहुत विकास हुआ है। स्टोरेज कैपेसिटी, अगर आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, अगर कुछ डेटा आपको स्टोर करना है तो आप कंप्यूटर में ही कर सकते हैं। जी हाँ, आप कंप्यूटर में ही कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ठीक है, आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। अभी देखिए हार्ड डिस्क लगी होती है आपके कंप्यूटर में, तो हार्ड डिस्क क्या होता है, आप कैसे डेटा को स्टोर करेंगे, हार्ड डिस्क क्या होती है, कैसे काम करती है, ये हम आगे जानेंगे। सिर्फ आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में स्टोरेज की कैपेसिटी भी होती है जो डेटा को स्टोर करके रख सकती है। ठीक है। वर्साटिलिटी, आप एक समय में बहुत सारे काम कर सकते हैं एक ही समय में कंप्यूटर पे। जैसे अगर आप प्रिंटिंग कर रहे हैं तो प्रिंटिंग करते वक्त आप शायद आप गाना सुन रहे हो, गेम खेलते वक्त शायद आप गाना सुन रहे हो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट बनाते वक्त लोग गाना सुनते हैं, आप ईयरफोन लगा के गाना सुन सकते हैं। ठीक है, आप गणना कर रहे हैं तब भी आप सॉन्ग सुन सकते हैं। सिर्फ सॉन्ग तक ही नहीं, आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। आप टाइपिंग कर सकते हैं, टाइपिंग के साथ साथ आप सॉन्ग सुन सकते हैं एक ही समय में। मतलब कहने का मतलब है कि कंप्यूटर वो फैसिलिटी आपको देता है। इसमें एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपको एक समय में बहुत सारे काम करने के लिए देता है। ठीक है, आप कर सकते हैं, ये काम आपको एक ही समय में बहुत दे देगा। मतलब कि इसमें जो आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं एक ही समय में। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपर्ट हैं इसमें काम करने के लिए। कंप्यूटर तो आपको बहुत मल्टीटास्किंग करने का तो सुविधा आपको देता ही देता है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि हम कंप्यूटर में एक समय में बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो पहले वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मेरी वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन ज़रूर टर्न ऑन कर लेना, ताकि जब मैं वीडियो को अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।